चलो, तो कल हम लोग क्या पढ़े थे? ये श्वसन तंत्र के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे हम लोग कल? श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक है, कल हम लोग डिस्कस जो किए थे उसको थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं एक बार। ठीक है, ध्यान दो। कल हम लोग पढ़े थे श्वसन तंत्र, कैसे हम लोग सांस लिए थे उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग जो सांस लिए थे, ठीक है, तो सांस अंदर लेने की क्रिया को क्या बोला जाता था? निश्वसन। और सांस बाहर छोड़ने की क्रिया को क्या बोला जाता था? निश्वसन। सांस हम लोग नॉर्मली 3 गैस लेते थे। कितना गैस है? 3। पहला कौन सा था? दूसरा, तीसरा। नाइट्रोजन कितना % ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। नाइट्रोजन कितना % माने छोड़ते थे? ऑक्सीजन कितना % छोड़ते थे? कितना % इसमें चुराता था? ये 4%। 4% चुरा माने कि शरीर में माने कि रहता था, तो क्या करता था उससे? ऊर्जा का निर्माण। ठीक है, ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया कहां पे रहता है? सेल के अंदर। सेल के अंदर कहां पे रहता है? सेल के अंदर, हाँ वही कोशिका के अंदर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना % लेते थे हम लोग? 0.03%। कितना % छोड़ते थे? 4%। कल हम लोग ये समझ गए थे। वही उसके बाद हम लोग ध्यान से देखना, ये एक बार इसे रिवाइज करवा देते हैं। हम लोग जैसे सांस लिए तो 3 गैस सांस अंदर गया। ठीक है, अंदर अंदर जाता है तो पहला मार्ग क्या है यहाँ का? इसका नासा छिद्र। क्या है इसका नाम? नासा छिद्र के बाद नासा कपाट। क्या था? नासा कपाट के बाद फेरिंग्स। क्या था? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स। क्या था? लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस के बाद ब्रोंकियोल्स के बाद यानी एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। ठीक, ध्यान देना। तो जैसे ही, अब कहानी थोड़ा सा समझना, कल कहां तक हो गया देखो। जैसे ही हम लोग सांस ले रहे थे तो ये जितना भी गैसें है कहां पे जाकर बैठता है? वायु कोष्ठक में। कोई पूछेगा बताओ हमारा फेफड़ा जो है, फेफड़ा कौन सा गुहा में रखा गया है? जैसे मुख होता है ना, मुख, तो मुख को क्या बोलते हैं? मुख गुहा। पेट को क्या बोलते हैं? उदर गुहा। गुहा मतलब गुफा। गुहा मतलब गुफा। गुफा अंदर से कैसा रहता है? खाली, तो इसीलिए उसको गुहा नाम दिया गया। गुफा से गुहा, मुंह के अंदर खाली जगह है इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? मुख गुहा। पेट के अंदर खाली जगह है तो उसका नाम क्या पड़ा? उदर गुहा। इसी तरह हमारा सीना जहां है इसका नाम पड़ा वक्ष गुहा। क्या नाम पड़ा? वक्ष गुहा। तो कोई पूछेगा बताओ हमारा फेफड़ा जो स्थित है वो कहां पे स्थित है? वक्ष गुहा में। कहां पे? हमारे पास कितना फेफड़ा है? 2। कितना है? 2। तो जैसे ही हम लोग सांस लेते थे, ठीक है, तो पहले कहां गया? नासा छिद्र। उसके बाद कहां गया? नासा कपाट में कौन सा एंजाइम? एक मिनट, कौन सा एंजाइम था? कौन सा एंजाइम था? किसके कारण हमारे नाक में वो नोजी बनता है? चिपचिपा पदार्थ। नाम बताओ। म्यूकस। क्या नाम था उसका? म्यूकस। तो कोई पूछेगा जो हमारे शरीर, हमारे नाक में जो नोजी बनता है किसके कारण? म्यूकस नाम का एंजाइम के कारण। ठीक है, उसके बाद फायरिंग। फायरिंग के बाद लैरिंग्स के बाद कहां जाता है? उसके बाद उसके बाद उसके बाद तो बोलो गैसों का घर कहां है? पहले फेफड़ा। वायु का कहां घर है? फेफड़ा। फेफड़ा में कहां? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कहीं दूर जाते हो तो पहले बोलते हैं झंझारपुर। झंझारपुर में कहां? अदलपुर। ऐसे बोलते हो। ठीक है, तो इसी तरह हाँ, इसी तरह कोई पूछेगा हमारा गैसों का घर कहां है? फेफड़ा। फेफड़ा में कहां? वायु कोष्ठक में। तो यहाँ पे चेयर लगा है, आराम से ये सब आता था, अब वहां से आराम से बैठ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका काम है बैठना। क्या काम है? बैठना। तो अब देखो, अब काम होता था किसको? हार्ट का। ये हार्ट चैप्टर आगे पढ़ाएंगे, कल भी बताए थे। ठीक है, फिलहाल यही हार्ट से काम चला लो। ठीक है, तो देखना हार्ट का कल काम बताए थे पंपिंग करना। क्या काम बताए थे? पंपिंग। जैसे पिचकारी बताए थे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान देना। तो ये जितना भी नसें जो हार्ट से निकलती है उसको क्या बोलते थे हम लोग? हाँ, धमनी। सब क्या बोलते थे? धमनी। तो हार्ट से जितना भी नसें निकलती है उसको बोलते हैं धमनी। क्या बोलते हैं? तो धमनी में जो स्पीड रहता है वो 120। कितना रहता है? 120। और देखो ध्यान से, उसके बाद इधर में है जो लौटता है। ठीक है, देखो ध्यान से, हार्ट की तरफ से गया तो क्या होगा? धमनी।
हार्ट की तरफ लौटा तो सीरा। धमनी भी 3 प्रकार का होता है, सीरा भी 3 प्रकार का होता है, जो कि हम लोग अगला माने परिवहन चैप्टर है ना उसमें पढ़ने वाले हैं। कितना आदमी को देखना रटता होगा, जो धमनी किसे कहते हैं, सीरा किसे कहते हैं, तो तुम लोग पता चला। हाँ, धमनी और सीरा में अंतर बतावे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो धमनी कौन सा नस को बोला जाता है? मोटा नस को। और सीरा कौन सा नस को? पतला नस को। तो एक चीज देखना ध्यान से, कभी तुम लोग सुई लिया होगा, सुई लिया होगा ना, तो बताओ सुई जो लगता है मोटा नस में कि पतला नस में? तो पतला नस को क्या बोला जाता है? सीरा। ये तुम लोग को पता है क्योंकि हम बताए हैं। ठीक है, तुम लोग क्या करना, पूछना नॉर्मली जो डॉक्टर सब होता है ना, ठीक है, कंपाउंडर सब होता है, तो उससे पूछना आप जो सुई जो भोंक रहे हैं सुई, तो बताइए तो धमनी में दे रहे हैं कि सीरा में दे रहे हैं? हम क्या बता रहे हैं, तुम ये नॉलेज के लिए, जो इसके पास को पता है कि नहीं पता है इसको पूछने के लिए वैसे ही। अरे किसी से पूछने का मतलब क्या हुआ, जो अगर वो बता दिया तो ठीक है, अगर बता दिया तो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी बहाने तुमको तो याद भी तो रहेगा ना, हम याद करने के लिए बता रहे हैं। सुई किस में देते हैं, धमनी में या सीरा में? धमनी को बोला जाता है आर्टरी। क्या बोला जाता है इंग्लिश में? आर्टरी। धमनी को इंग्लिश में बोला जाता है आर्टरी। क्या बोला जाता है? आर्टरी। और सीरा को बोला जाता है वेंस। क्या बोला जाता है? वेंस। याद रहेगा, आर्टरी या वेंस, आर्टरी या वेंस। समझ में आया? हाँ ध्यान दो, सीरा वेंस, हाँ ध्यान दो। तो हार्ट से जितना भी जाता है हमारे शरीर में, पहले ये बताओ कितना लीटर ब्लड था, कल बताए थे? 5 मेल में, ये किस में था? ये फीमेल में। समझ में आ रहा था? तो ध्यान देना, तो समझ में आ गया? तो बोलो मेल में जो खून होता है कितना होता है? 5.5। फीमेल में कितना? 5। आधा लीटर कम क्यों है पता चला है? हाँ ठीक ठीक, हाँ ठीक, पता है ना? ठीक, ऐसा कहावत है, रियल में ऐसा होता नहीं है। अच्छा, कल हम बताए थे हमारा जो हार्ट जो है वो 72 बार ही क्यों धड़कता है? हाँ गुड, मतलब हमारे पूरे बॉडी में, ठीक है, पूरे बॉडी में एक ही बार तो खून नहीं लाएगा, एक ही बार तो नहीं छोड़ सकते ना। कल हम बताए थे, ध्यान दो, हार्ट जो है एक बार में कितना ml ब्लड लेता है? एक बार में 70 ml। कितना ml? 70 ml। तो वो पूरे ब्लड को रिफ्रेश करने में उसको 72 बार लगता है। कितना बार? 72 बार। इसीलिए हमारा हार्ट कितना बार धड़कता है? तो इसके पीछे, हाँ इसके पीछे रीजन समझा? समझ में आ गया ना? ध्यान देना। तो कल हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कस कर लिए थे। अब ध्यान देना, सारा गैसें आ गया था कहाँ पे? फेफड़ा में, एल्वियोला में आकर के आराम से आके बैठ गया था, और वही एल्वियोली वायु कोष्ठक। ध्यान दो, हाँ, तो यहाँ पे आकर के यहाँ पे आके बैठ गया था। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ब्लड में क्या रहता है? हीमोग्लोबिन। अब काम चालू होगा ब्लड का। किसका? ब्लड का। ध्यान देना, तो ब्लड जैसे हम लोग जो जितना भी कोशिका माने कि सांस लेते हैं सब गया कहाँ पे? यहाँ पे वायु कोष्ठक में। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि हमारे ब्लड में ना क्या घूमते रहता है? हीमोग्लोबिन। क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को यहां से उठाना, उधर ले जाना, ठीक है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाना, फिर हार्ट के पास लाना। ये, हाँ, ये किसका काम है? हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है? ब्लड में, हाँ खून में। कहाँ रहता है? खून में। ध्यान दो, तो होता क्या है, जो हमारे शरीर में जितना भी सेल है वो तभी भोजन बनाएगा, तभी ऊर्जा बनाएगा जब उसके पास क्या जाएगा? ऑक्सीजन। क्या जाएगा? ऑक्सीजन। तो जैसे ही हमको भूख लगता है, क्या लगता है? भूख लगता है, तो हमारे, ध्यान दो, तो हमारे जितना भी कोशिका है सब छटपटाने लगता है। क्या करने लगता है? छटपटाने लगता है। वो बोलता है किसको? कोशिका को। हीमोग्लोबिन, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किसको बोलता है? कोशिका को। कोशिका बोलता है किसको? हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन खोजने जाता है किसको? ऑक्सीजन को खोजने जाता है। कहां पे जाता है खोजने के लिए? पहले हार्ट के पास। कहां पे? हार्ट के पास। ध्यान दो, हार्ट के पास गया तो हार्ट से बोला क्या जो ऑक्सीजन को देखे हैं? ये बोलता है जो सबका ठिका हम ही लिए हैं, जाओ जाके देखो फेफड़ा में अपना देख। तो यहां से ये पंप करता है ब्लड को, कहां जाता है पंप? फेफड़ा में। फिर हीमोग्लोबिन का दोस्त एक है, कौन सा दोस्त? जिगरी दोस्त, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को पहचानता रहता है, ठीक है। ये यहाँ पे जैसे ही जाता है तो देख लेता है अपना दोस्त को, फिर ले जाता है चाय कॉफी, ठीक है। चाय कॉफी किसके लिए ले जाता है?
ऑक्सीजन के लिए। बोलता है दोस्त चाय पियो और फिर चलो हम तुमको दिखाते हैं अपना दुनिया, अपने शरीर के बॉडी दिखाते हैं, चलो ठीक है। इसको बहला फुसला के पकड़ता है, किसको? ऑक्सीजन को। पहले चाय पिलाता है, फिर बहला फुसला के कहाँ ले जाता है? फिर लाता है, फिर बोलता है चलो हम शरीर का दर्शन कराते हैं, ठीक है। बोलता है ना कोई नया नया कुटुंब आता है तो बोलता है ना चलो चलो हम आपको अपना गांव घुमाते हैं, ठीक है। तो वो भी पकड़ करके बोलता है चलो हम अपना शरीर घुमाते हैं, ठीक है। तो फिर वहां से उठ करके कहाँ लाता है? हर्ट में। फिर हर्ट भैया क्या करते हैं? जोर से पंप करते हैं। क्या करते हैं? जोर से पंप करते हैं। फिर जितना भी हीमोग्लोबिन जो था वो ऑक्सीजन जो लिया था, तो ऑक्सीजन सब कोशिका को क्या करता है? बांट देता है। क्या करता है? बांट देता है। बोलता है ले लो ले लो। तो जिस ऑक्सीजन वो भी माइटोकॉन्ड्रिया भूखा रहता है तो वो भी अपना लिया, ठीक है। इसके पीछे पीछे ना और भी गैसें सब चला जाता है। ऑक्सीजन जब जाता रहता है तो इसके पीछे पीछे नाइट्रोजन भी जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है। देखना जब मेला तुम लोग जाते होगा तो छोटा बच्चा भी चल जाता है, पीछे पीछे जाता है ना, तो पकड़ के ले जाता है किसको? ऑक्सीजन को। लेकिन उसके पीछे पीछे ये दोनों गैस भी चला जाता है, ठीक है। तो फिर उधर से जाते वक्त तो हीमोग्लोबिन नहीं देखता है इन दोनों को, क्योंकि ले जाता है किसको? ऑक्सीजन को। ये पीछे पीछे अपना आराम से जाते रहता है, ठीक है, आराम से। जैसे ही कोशिका सबको दे दिया, माने ऑक्सीजन किसको दिया? कोशिका को। तो बच गया ये दोनों भैया, तो पकड़ा गया, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन दोनों का कान पकड़ता है, बोलता है तू इधर कहाँ आया, ठीक है। तो फिर उधर से जो लौटता है ना, हमारे खून जो लौटता है तो उसमें ऑक्सीजन तो नहीं रहता है, क्या रहता है उस समय? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। इसीलिए बोला जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन माने ऑक्सीजन नहीं रहता है उसको अशुद्ध रक्त बोला जाता है। यानी कहने का मतलब हमारा सीरा में माने कि पूरा यहाँ से जो खून जो आता है वापस लौट के, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? ऑक्सीजन नहीं रहता है। तो उस समय कौन सा गैस रहता है? दो गो, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसको देखो, खून जब लौटता है तब बोलना अशुद्ध रक्त, खून जब लौटेगा तो अशुद्ध रक्त, और जब हार्ट से पूरे ब्लड में जाता है तो शुद्ध रक्त। तो इसी से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जो महाधमनी में कौन सा रक्त रहता है, शुद्ध या अशुद्ध? महाधमनी में कंफ्यूज हो गया तू लोग? ध्यान दो, हम क्या बताए थे, हार्ट से जितना भी नस निकला है सब क्या है? धमनी। क्या है? धमनी, ठीक है। तो अब जो निकला है तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी था ना शामिल। तो जब ब्लड में ऑक्सीजन मिला हो, जब ब्लड में क्या मिला हो? ऑक्सीजन मिला हो तो कहलाएगा शुद्ध रक्त। क्या कहलाएगा? शुद्ध रक्त। तो बोलो महाधमनी में कौन सा रक्त बहेगा? शुद्ध रक्त। कौन सा? शुद्ध रक्त। वहीं जब ऑक्सीजन बांट दिया सब कोशिका को तो ऑक्सीजन तो खत्म, बचा ये दोनों को कान पकड़ा, उधर से लौटा, ठीक है। तो लौटता जब खून है तो उसमें रहता है अशुद्ध रक्त। कौन सा खून? अशुद्ध रक्त। समझा? तो बोलो धमनी में कैसा खून? शुद्ध रक्त, ठीक है। और जब उधर से लौटेगा तो सीरा में अशुद्ध रक्त। यही जो धमनी और सीरा में जो अंतर होता है ना, तो यही कंफ्यूजन थोड़ा सा होते रहता है, ठीक है। तो धमनी में शुद्ध या अशुद्ध? धमनी में शुद्ध। धमनी कहने का मतलब हार्ट से निकलेगा, वो हार्ट से जैसे ही निकलेगा तो उसमें ऑक्सीजन भी रहेगा, तो जैसे ही ऑक्सीजन रहेगा तो शुद्ध कहलाएगा, और लौटेगा तो ऑक्सीजन तो रहेगा नहीं तो कहलाएगा अशुद्ध। समझा? तो ये कहानी समझा कैसे हो रहा था? ध्यान देना। उसके बाद एक ना ये हीमोग्लोबिन का एक दोस्त था, कौन? ऑक्सीजन। एक इसी का एक अच्छा सा दोस्त होता है। जैसे तुम लोग देखना मोटरसाइकिल का धुआं सब सुनता है, कभी देखना मजा आएगा सुनने में। जनरेटर का धुआं सुना है? अरे जितना भी कार सबका, जितना भी गाड़ी सबका, जितना भी धुआं जो निकलता है उस सबका धुआं सुना है? कभी सुनना, मजा आएगा, ठीक है। सुनते हैं, सुनो ध्यान से, ज्यादा मजा नहीं लेकिन मजा आते रहता है। हम भी एक रोज सुने थे, मजा आ रहा था, ठीक है। देखो ध्यान से, तो उसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा गैस होती है? तो धुआं में कौन सा गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान देना, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं? CO। क्या बोलते हैं? CO। ध्यान देना। तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग धुआं सूंघ लेते हैं। क्या सूंघ लेते हैं? धुआं। तो जैसे ही धुआं सूंघते हैं तो तीनों गैस के साथ साथ क्या चला गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या चला गया? तो ये भी जाके कहां छिप गया? कहां पे बैठा? वायु कोष्ठक में, फेफड़ा में गया, ये भी आराम से बैठा था, ठीक है। फिर वैसे ही प्रक्रिया चलता रहा था। हीमोग्लोबिन कहाँ है? खून में। जैसे ही हम लोग को भूख लगता है तो सब जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया है सब पीटता है किसको? कोशिका को। अरे जाकर किसको लाओ? ऑक्सीजन को लाओ। फिर कोशिका किसको बोलता है? हीमोग्लोबिन को।
हीमोग्लोबिन कहाँ आता है? हार्ट के पास खोजने के लिए। हार्ट बोलता है हम टीका सबको लिए हैं, तो कहाँ भेजता है उसको? फेफड़ा में। जैसे ही हीमोग्लोबिन फेफड़ा में जाता है, ठीक है, तो ये इसका दोस्त तो है ही ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का दोस्त कौन है? ऑक्सीजन। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट समझ जाएगा ना तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक और लंगोटिया दोस्त है उसका, हीमोग्लोबिन का, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है ना वो खतरा गैस है, ठीक है, बहुत ही बदमाश है। कभी बोलता है जो हम देखना, दो टाइप का दोस्त होता है। एक होगा जो तुम जब भी कभी रास्ते में कभी तुमको मुसीबत आ गया तो तुमको साथ देगा, वो क्या देगा? वो साथ देगा। और कभी देखना जो ऐसा भी दोस्त होता है कि अगर तू मुसीबत आया तो छोड़ के भाग गया, वो ऐसा भी दोस्त होता है ना। तो ये हीमोग्लोबिन ऐसा ही है, ठीक है। दोस्ती करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, लेकिन वो वैसा वाला दोस्त है, ठीक है। लेकिन सबसे जिगरी दोस्त है कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखना जब भी हम धुआं सूंघते हैं तो कहां जाता है? फेफड़ा में। कहां जाता है? फेफड़ा में। तो फेफड़ा में कौन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन भी गया, और कौन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड भी गया, ठीक है। तो जैसे ही हीमोग्लोबिन जाता है ऑक्सीजन को खोजने के लिए, चाय लेके, क्या लेके जाता था? चाय लेके। तब तक नजर पड़ जाता है उसको किस पे? कार्बन मोनोऑक्साइड पे। बोलता है दोस्त, लंगोटिया दोस्त मिलता है तो कैसे एकदम हिल मिल जाता है, ठीक है। फिर ये फोकटिया दोस्त को छोड़ देता है। किसको छोड़ देता है? ऑक्सीजन को छोड़ दिया। किसको पकड़ लिया? कार्बन मोनोऑक्साइड को। कार्बन मोनोऑक्साइड को चाय ले गया था किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। लेकिन पिलाता है अब किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड का, क्योंकि जिगरी दोस्त मिल गया उसको। बोलता है दोस्त चलो हम तुमको घुमाते हैं अपना एरिया, ठीक है। ऑक्सीजन को छोड़ दिया वहीं पे, किसको पकड़ा? कार्बन मोनोऑक्साइड को। कार्बन मोनोऑक्साइड को लिया, अब फिर आया कहां पे? हार्ट के पास। हार्ट क्या किया? पूरे शरीर में पंप किया। अब पूरे शरीर में क्या फैल गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड माइटोकॉन्ड्रिया का जरूरत था? क्या ऊर्जा उससे बनता है? नहीं बनता है। जैसे ही जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और माने हीमोग्लोबिन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के लेके कहां? कोशिका के पास, ठीक है। तो कोशिका का जो अंदर में रहता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। बोलता है ये का ला लिया रे तू, हम इससे क्या करेंगे, ठीक है। गुस्सा आ जाता है पूरा, ठीक है। जैसे ही गुस्सा आ जाता है, वो हीमोग्लोबिन तो वो अपना दोस्ती में खोया हुआ है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो पूरा धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है खाना बनाना बंद कर देता है। बोलता है जाओ हम नहीं बनाएंगे, क्या करेगा तू, जाओ। ऊर्जा ऑक्सीजन लाएगा तभी ना बनाएगा। ला के दिया क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही दिया तो ऑक्सीजन तो था ही नहीं जो खाना बनाएगा, ठीक है। तो बोलता है जो हम खाना नहीं बनाएंगे, अब किससे बनाएंगे? जो भूखले रहो तू, ठीक है। गुस्सा आ जाता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। हीमोग्लोबिन का कोई फर्क नहीं पड़ता है तभी, ठीक है। हीमोग्लोबिन जब बहुत देर हो जाता है, धीरे 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 धीरे, तो हम लोग देखना ध्यान से, जब बहुत धुआं सूंघ लेगा ना तो धीरे 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 आदमी बेहोश हो जाता है। क्या हो जाता है? बेहोश। वो बेहोश किस लिए हो जाता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया खाना बनाना, ऊर्जा बनाना बंद कर दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाना क्या था? बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या गया था तभी? ऑक्सीजन था ही नहीं। क्या था? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो धीरे 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 हम लोग क्या हो गए थे? बेहोश। फिर जाता है धीरे धीरे ब्रेन के पास। कहां जाता है? ब्रेन के पास। ब्रेन बोलता है रे चोट्टा, किसको? हीमोग्लोबिन को, ये क्या लेके तू घूम रहा है रे? बोलता है सरकार गलती हो गया था, वो तो अपना दोस्त के लेके चला गया था ना। फिर धीरे धीरे बेहोश जब हो जाते हैं तो हम लोग को ना डॉक्टर इंजेक्शन दवाई हुआ देता है, फिर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को भगाता है। किसको भगाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? भगाता है। फिर बोलता है सरकार गलती हो गया। कौन बोलता है? हीमोग्लोबिन। किससे? ब्रेन से। तो फिर वो प्रक्रिया धीरे धीरे हम लोग माने कि बेहोश जब हो जाते हैं तो हमको माने दवाई ववा जो चढ़ता है तो उसे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ, तो फिर से ऑक्सीजन जाता है, तब हम लोग को होश आता है। क्या आता है? होश आता है। हाँ, उल्टी जैसे। अच्छा सुनो ध्यान से, चुप, ध्यान दो इधर। तो बोलो ध्यान से, जब हम लोग बेहोश क्यों हो जाते हैं? देखो ध्यान से, तो इसीलिए बोला जाता है बंद कमरे में कोयले जला के नहीं सोना चाहिए। क्या नहीं सोना चाहिए? कोयले जला के या कोई भी धुआं हुआ जला के नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या निकलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जैसे ही हम कार्बन मोनोऑक्साइड लिए, जब धुआं सूंघे ना तो मजा आएगा, कभी सूंघ के देखना, ठीक है। अगर ज्यादा सूंघ लिया ना तो बहुत खराबी हो जाता है, ठीक है। बेहोश क्यों हुआ आदमी पता चला? तो बोलो कार्बन का सॉरी हीमोग्लोबिन का जिगरी दोस्त कौन? फोकटिया दोस्त कौन? ऑक्सीजन। तो कहानी समझा? अब देखो ध्यान से, तो इस कहानी समझा। तो जैसे बोलो हम माने कि जैसे हार्ट के पास आता है तो हार्ट क्या काम करता है? पंपिंग का, ठीक है। तो जब ब्लड यहां से माने खून वापस आते रहता है तो अशुद्ध आता है कि शुद्ध? क्या आता है? अशुद्ध। उस समय कौन सा गैस नहीं रहता है?
ऑक्सीजन नहीं रहता है। कंसेप्ट समझ गया तू लोग? देखो ध्यान से, यही कंसेप्ट समझाना था हमको, ठीक है। अगर ये समझ गया तो पूरे श्वसन चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। अधमरी माने कि जब जाता है तो सूझ जाता है तो सूझ, तो यही पूरे प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। क्या चलती रहती है? निरंतर। तो यही इसी को ना एक क्रेब्स नाम का एक वैज्ञानिक देखा था। कौन वैज्ञानिक? क्रेब्स। तो यही क्रेब्स साइकिल चलता रहता है। क्रेब्स नाम का वैज्ञानिक देखा था यही प्रक्रिया, माने कि फेफड़ा से मैंने सांस लिए, सांस गया कहाँ? फेफड़ा के पास, फेफड़ा के पास गया, फिर वो हार्ट के पास, हार्ट क्या किया पूरे शरीर में, रुको ना, पूरे शरीर में क्या किया? बांट दिया। क्या बांटा? ऑक्सीजन। क्या बांटा? ऑक्सीजन। किसको दिया? कोशिका को। कोशिका के अंदर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या काम किया? ऊर्जा बनाया, ठीक है। ऊर्जा जैसे बनाया कि हम लोग के शरीर में क्या आता है? एनर्जी। ज्यादा एनर्जी ला लेता है तो बोलता है आओ लड़ो हमसे, ठीक है। तो यही सब प्रक्रिया जो चल रहा था, निरंतर जो चल रहा था, इसको कौन सा वैज्ञानिक देखा? क्रेब्स नाम का वैज्ञानिक। कौन सा वैज्ञानिक? क्रेब्स। तो ये एक साइकिल की तरह चल रहा है कि नहीं चल रहा है? साइकिल जैसे पैडल मारता है फिर ऊपर आता है, फिर मारता है फिर ऊपर आता है, ऐसे आता है। तो सेम प्रक्रिया जो चलते रहता है, साइकिल का फॉर्म चलते रहता है। कौन सा फॉर्म? साइकिल। तो इसको कौन सा वैज्ञानिक देखा था? क्रेब्स। तो यही बोला था कि जो क्रेब्स साइकिल चलता है, अगर तुम लोग खोज लेगा ना कोई, जैसे मान लो अभिषेक कुछ खोजा तो अभिषेक साइकिल हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं माइंड से पढ़ाई करो, रटो नहीं, दिमाग से पढ़ो जो लिखा क्या है, हम इसमें क्या इंक्लूड कर सकते हैं। तो यही नॉलेज के साथ पढ़ोगे तब। अब एक बुक नहीं, इसके लिए तुमको और बुक भी पढ़ना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा जो क्या क्या इसमें और आविष्कार हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये पूरा कहानी समझा? यही पूरा कहानी था किसका? श्वसन तंत्र का। किसका? श्वसन तंत्र का। तो आज तक तुम लोग सांस लिया होगा लेकिन इतना अच्छी जानकारी नहीं पर था क्या? लेकिन आज पता चला जो इतना काम होता है हमारे शरीर में, हम लोग तो पता नहीं चलता है क्या ले रहे हैं क्या जोड़ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर देखा कितना काम हो रहा है। अच्छा हाँ सही बोला। तो आप ध्यान दो सिगरेट के बारे में, हाँ ध्यान दो। अब देखो होता क्या है, ये एल्वियोलाई, एल्वियोलाई की संख्या कितना है? 3 करोड़। कितना है? 3 करोड़ नहीं, 30 करोड़। कितना? 30 करोड़। तो ये होता क्या है, जो आदमी एक बार धूम्रपान माने एक बार सिगरेट पीता है ना, तो 3-4 लाख ऐसे ही चला जाता है। एक बार सिगरेट पीने पे 3-4 लाख ये एल्वियोलाई क्या हो जाता है? खत्म। मान लो तुम्हारे पास 30 करोड़ रुपया है। कितना रुपया है? 30 करोड़। और 30 करोड़ रुपया में 3-4 लाख रुपया कोई ले ही लिया तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो एक दिन में तो फर्क नहीं पड़ेगा। एक मिनट सुनो ना पहले, एक दिन में कभी फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो जो आदमी एक दिन पी लेता है तो बोलता है हमको कहाँ कुछ हुआ रे, कुछ हुआ था सही ना। उसको क्या पता जो अभी 30 करोड़ है 3-4 लाख गया, 3-4 लाख गया। धीरे धीरे क्या होता है, कभी एक दिन ऐसा आता है जो पूरे एल्वियोलाई, ध्यान दो, पूरे एल्वियोलाई यानी कि नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट। तो जैसे हम धूम्रपान अगर डेली करते हैं, डेली करते जाते हैं, तो हमारा ये एल्वियोलाई की संख्या क्या होती जाता है? नहीं रे, जितना भी धुआं वाला जाएगा ना अंदर तब, समझा? तो होता क्या, ध्यान दो इस पे ना, ये धीरे धीरे ये एल्वियोलाई पर ना छल्ला जैसे बन जाता है, ठीक है। जिसको अब ये छल्ला जो बन जाता है ना, जिसको हम दम्मा बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पूछ रहा था ना दम्मा बीमारी क्या होता है। ये एल्वियोलाई पे ना छल्ला जैसे बन जाता है, इस पे कवर बन जाता है, जैसे लोहा पे जंग लग जाता है ना, इसी तरह इस पे भी ना परत चढ़ जाता है, ठीक है। हाँ सिगरेट सब ज्यादा पिएगा तो, समझा इतना? तो यही सब जो माने कि इस पे जो परत चढ़ जाता है, इसी को बोलते हैं दम्मा बीमारी। कौन सा बीमारी? दम्मा बीमारी। तब देखना जो खांसते रहता है ना वो, तो ये लंग्स का ही बीमारी हो जाता है ना। दम्मा किसका बीमारी होता है? फेफड़ा का ही, ठीक है। तो फिर फेफड़ा वाला डॉक्टर के पास जाएगा और तब इसका इलाज होता है, ठीक है। हाँ समझ, हाँ बहुत। तो समझा? तो दम्मा बीमारी कहाँ पे होता है, समझा? इस पे परत चढ़ जाने से, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है जो सिगरेट, ध्यान दो, सिगरेट पीना नहीं चाहिए रे लड़का। क्या नहीं पीना चाहिए? सिगरेट पीना नहीं चाहिए। एक बार जैसे ही पिए तो 3-4 लाख एल्वियोलाई क्या हो गया? खत्म हो गया। तो 3-4 लाख एक दिन में जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक दिन तो पड़ेगा फर्क। एक दिन तो जैसे ही ये खत्म होगा तो हमारा जितना भी गैसे है कहाँ जाके रुकेगा? जगह तो है ही नहीं, रुकेगा कहाँ? तुम्हारा फेफड़ा तो क्या हो गया? खराब हो गया ना। तो इसीलिए बोला जाता है सिगरेट पीने से क्या खराब हो जाता है? फेफड़ा। क्या खराब होता है? समझा? इसीलिए बोला जाता है धूम्रपान नहीं करना चाहिए, लेकिन तब पर भी आदमी करता है। बोलो कभी धूम्रपान करेगा? नहीं ना। तो एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, याद रखना। हाँ तो ये सब जैसे ही खराब हो जाएगा तो धीरे धीरे तुम कहाँ जाओगे?
ऊपर। कहाँ? किसके पास? यमराज के पास। तो आज का ये पूरा कहानी समझा, समझ में आ गया ना? तो वो एक बार रिपीट करते हैं बस 2 मिनट में, ठीक है? ध्यान दो। श्वासोच्छ्वास जो होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहले हम लोग पढ़ते थे श्वसन। श्वसन हम लोग किसको बोलते हैं? सांस लेने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसन। हम लोग श्वसन क्यों करते हैं? ऊर्जा बनाने के लिए, ऊर्जा के लिए, ठीक है? अब ध्यान देना थोड़ा सा। अभी अभी जो हम बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान देना। तो हमारा दिल जो बना है किसके लिए? किसके लिए? माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। हमारा फेफड़ा किसके लिए बना है? माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। हमारा गैस जो जाता है फेफड़ा में किसके लिए? देखो ध्यान से। तब आदमी सब बुर्बक बनाते रहता है जो दिल तुम्हारे लिए बना है, फेफड़ा तुम्हारे लिए बना है, बोलता है ना रे पिक्चर सब में। तो इस सब पे तुम लोग जाना नहीं, ठीक है? ये सब गलत बात है। ऐसे ही मैंने कि वो क्या नाम उसका नहीं होता रे, हो हल्ला कर देता है, अफवाह उड़ा देता है, ठीक है? तो पिक्चर में ना अफवाह उड़ाता है, बोलता है दिल टूट गया। क्या टूट गया? दिल। और दिल पे दिल टूट गया, चलो यहाँ जो हमारा रिब्स है ना, 12 जोड़ा रिब्स। कितना जोड़ा रिब्स है? यहाँ पे जोर से मारते हैं तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर इतना भी जोर से अगर दिल पे मारे तो धड़कना बंद, धड़कना बंद, धीरे धीरे हम ऊपर। तो कभी दिल टूटता है आदमी का? हाँ, किसी के लिए दिल बना है? दिल किसके लिए बना है? तो जो ऐसा अफवाह उड़ाता है उसको देना तराक से खींच के। हाँ, समझ में आ गया? चलो, तो श्वसन से हम लोग को क्या मिलता है? ऊर्जा। क्या मिलता है? ऊर्जा। ध्यान देना। तो श्वासोच्छ्वास जो होता है कितने प्रकार का? एक होता है निश्वसन, निश्वसन। निश्वसन मैंने सांस अंदर लेना, और निश्वसन मैंने सांस छोड़ना। कितने गैस से लेते हैं? पहला कौन? दूसरा। ठीक। अब ध्यान देना, श्वसन अंग ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान दो थोड़ा सा। जितना भी स्तनधारी है, स्तनधारी किसको बोला जाता है? स्तनधारी किसको बोला जाता है? जो अपने माँ के गर्भ से मतलब कि बच्चा जन्म लेती है या माँ का दूध पीती है, ठीक है, उसको बोला जाता है स्तनधारी। क्या बोला जाता है? उसमें मनुष्य भी आ जाता है, जीव जंतु भी आ जाता है। समझ में आ गया? ये जितना भी स्तनधारी है वो किससे सांस लेगा? किससे लेगा? फेफड़ा से। जितना भी कीट है वो किससे लेगा? श्वास नली या ट्रैकिया, उसी को क्या बोला जाता है? ट्रैकिया। जलीय जीव जो होता है वो किससे लेगा? गिल से। जलीय जीव किससे लेगा? क्लोम, यानी ये गिल से, ठीक है? मछली के पास एक ऐसा चीज है जो पानी में रहती है ना, तो पानी में क्या रहता है मिला हुआ? ऑक्सीजन। पानी क्या, पानी किस किस से बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है? पानी। तो गल्फर क्या करता है, माने कि उधर से पानी, उसके पास 2 गल्फर होता है, ठीक है? एक पानी पीता है, पानी लेता है, और गल्फर में एक ऐसा भगवान सेटिंग किए हुए हैं, ठीक है, जो पानी में से किसको निकालता है? ऑक्सीजन को वो खींचता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है, हाइड्रोजन को बाहर कर देता है। तो मछली के अंदर क्या जाता है? ऑक्सीजन। क्या जाता है? ऑक्सीजन। तो ये सिर्फ गल्फर के पास है। अगर इंसान के पास भी अगर गल्फर आ जाए, ऐसा सिस्टम आ जाए, तो वो भी पानी में डूब जाएगा, आराम से वो तैरता रहेगा, कभी मरेगा ही नहीं, ठीक है? तो ये किसके पास ही है? मछली के पास रहता है ना। ध्यान दो जरा। उसके बाद देखो मेढक। मेढक 3 अवस्था में सांस लेता है। कितने अवस्था में? 3। देखना कभी कभी वो जमीन पे भी रहता है, ठीक है? जब जमीन पे रहेगा तो वो फेफड़ा से सांस लेगा। किससे? फेफड़ा से। जब वो भूमि के अंदर चला जाएगा, यानी कि देखना मेढक को ना जमीन के तौर भी चला जाता है, हाँ, मिट्टी में, तब वो त्वचा से लेता है, स्किन से लेता है। और जब वो टेडपोल, जब बच्चा रहता है तो वो मछली के आकार का रहता है, ठीक है? मेढक के बच्चे को देखना मछली का आकार का रहेगा, ठीक है? तो वो अधिकतर पानी में रहती है। कहाँ रहती है वो? पानी में। तो जो पानी में रहती है वो किससे सांस लेगी? गिल से। वही गिल धीरे धीरे वो फेफड़ा में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद मच्छर। ये मच्छर भी किस में आ गया था? कीट में। किस में आ गया था? कीट में। तो वो भी किससे लेगा? ट्रैकिया से। उसके बाद केचुआ जो होता है वो किससे लेता है? कोशिका झिल्ली से। ध्यान दो। तो ये 5 नंबर में तुमको एग्जाम में पूछा जाएगा। कितना एग्जाम में? 5 नंबर में ये तुमको दे दिया जाएगा। स्तनधारी, कीट, जलीय जीव, मेढक, ऐसे दे दिया जाएगा, और तुमको बोलेगा जो किससे सांस लेता है ये लिखना है। समझ में आया? पूरे कहानी समझा? तो देखो ध्यान से। तो हार्ट सब माने कि हम लोग जो सांस लेते हैं तो पहले कहाँ जाता था? नासा छिद्र। उसके बाद फायरिंग्स के बाद लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया के बाद उसके बाद ये लैरिंग्स में क्या है? स्पीकर, वॉइस बॉक्स। हम लोग का आवाज कहाँ से निकलता है? वॉइस बॉक्स से। तो पूरे कहानी आज खत्म हो गया श्वसन चैप्टर तुम्हारा, ठीक है? तो आज के कहानी पूरा सीखा?
मजा आया।